तो आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी का हारना तय। अगर विपक्षी पार्टियां दिल्ली में होने वाली बैठक में एकजुट होती है तो लोकसभा चुनाव में केवल 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक बोली गिरफ्तारी छोड़ सबको छोड़ रहा। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में फूका चुनावी बिगुल। पुरानी पेंशन योजना, किसानों की कर्ज माफी और महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देने सहित कांग्रेस ने की कई वादों की बौछार। तबाही मचाने आ रहा खतरनाक चक्रवात बिपोरजोय। गुजरात और मुंबई में हाई अलर्ट। कई इलाकों में धारा 144 लागू। मछुआरों को दिए गए खास निर्देश। पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। पीएम मोदी 70,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी का तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा हुए डायबिटीज के मरीज। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक गोवा में सबसे अधिक मामले आए सामने। बंद किए जाए देश भर के सभी मदरसे, यहीं से शुरू होता है लव जिहाद। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने लव जिहाद को लेकर दिया बड़ा बयान। ओडिशा में हुए भयंकर रेल हादसे से पहले एएसएम को 30 सिग्नल में गड़बड़ी की जानकारी। सीबीआई ने एक अधिकारी समेत 5 रेल कर्मी को हिरासत में लिया। बहानगामा स्टेशन को किया सील। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त हुआ कंफर्म। 22 जनवरी 2024 को होगी प्राण प्रतिष्ठा। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। दुनिया के विकास में भारत हर संभव मदद को तैयार। वाराणसी में आयोजित G20 सम्मेलन में मेहमानों से बोले पीएम मोदी। नेपाल से लाई गई 2 पवित्र शिलाओं से नहीं बनेगी रामलला की मूर्ति। कई परीक्षकों के बाद रामलला की मूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई। राजस्थानी संगमरमर को तराश रहे कारीगर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे पीएम उम्मीदवार। विपक्ष की बैठक से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। पीएम मोदी के लिए अमेरिका में दिखी जबरदस्त दीवाने की 4 दिवसीय यूएस यात्रा से पहले न्यू जर्सी रेस्टोरेंट ने की मोदी जी थाली की शुरुआत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोली पीएम मोदी को दी गई गालियों से लंबी लिस्ट तो बीजेपी के घोटालों की है। 4 जुलाई को होगा भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव। पहलवानों और सरकार से बातचीत के बाद लिया गया फैसला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार के बाद भारतीय टीम को लगा डबल झटका। आईसीसी ने टीम इंडिया की पूरी मैच फीस काटी। ऑस्ट्रेलिया की खुशी भी हुई छूमंतर। भरना होगा जुर्माना। राहुल गांधी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, इसलिए बहन को भेजा। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। एमएसपी विवाद में किसानों से बातचीत के लिए नहीं आई हरियाणा सरकार। कुरुक्षेत्र में महापंचायत के बाद किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे किया जाम। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी को दे 25 सीटों का आशीर्वाद। तमिलनाडु से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से की अपील। पतंजलि जल्द लॉन्च करेगी सफेद भैंस का घी। एफएमसीजी बाजार पर कब्जा करने के लिए बनाई आक्रामक रणनीति। पहले बाबर अब हमें कहते हैं औरंगजेब की औलाद। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बोले इतिहास बदलने की हो रही कोशिश। 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हुई भारतीय जीडीपी। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस छूटे पीछे। चीन, पाकिस्तान, ईरान। दामाद है वो पाकिस्तान का नारियल दो और टीका लगाओ वरना वो इस बार दहेज में लाहौर ले जाएगा। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का धांसू टीजर हुआ रिलीज। आम आदमी पार्टी की रैली में अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी के भी कई लोग हुए शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। दुनिया भर के देशों में हिंदू मंदिरों का कायाकल्प करा रही भारत सरकार। वाराणसी में आयोजित G20 समिट में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में दिखेंगे यूपी के बड़े चेहरे। रेस में कई नाम शामिल। जेपी नड्डा जल्द करेंगे नई टीम की घोषणा। बहुत सबूत, अब क्या चाहिए। पहलवान बजरंग पूनिया ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा हम भी किसान के बेटे। WTC फाइनल में हार के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी पर मंडराने लगा खतरा। टीम इंडिया ने पिछले 2 साल में गंवा दिए 9 बड़े मौके। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस हफ्ते कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश कर सकती है दिल्ली पुलिस। चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान जल्द। कई नए चेहरों को मिल सकता है मौका।
विक्की कौशल के फिल्म जरा हट के जरा बच के ने 10 दिन में लगाई हाफ सेंचुरी यानी 55 करोड़ का आंकड़ा किया पार। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनी है। मणिपुर में पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से जारी हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोग हुए बेघर। इंटरनेट पर बेन कायम जांच में जुटी सीबीआई। लव जिहाद या साजिश, उत्तरकाशी में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण पर बवाल, समुदाय विशेष का पलायन। पीएम मोदी ने काशी को बताया ज्ञान का केंद्र, कहा ग्लोबल साउथ के लिए विकास अहम मुद्दा। बिहार में दरभंगा एम्स के निर्माण पर फिर लगा ग्रहण। नीतीश सरकार ने जो जमीन दी उसे केंद्र ने किया रिजेक्ट। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान। चुनावी साल में गरीबों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लोगों से पूछ रहे हालचाल, पत्तों पर कर रहे भोजन। उत्तराखंड में लव जिहाद का मामला फिर भड़का। हिंदू संगठनों के बाद मुस्लिम समुदाय करेगा महापंचायत। भारत को मित्र राष्ट्र से लगा झटका। चीन के कहने पर पहली बार रूस ने पाकिस्तान को पहुंचाया सस्ता कच्चा तेल। ऐसे खेल जिनमें सट्टेबाजी शामिल है या यूजर्स के लिए हानिकारक है और खेलने पर लत लगती है तो इस तरह के गेम्स पर केंद्र सरकार लगाएगी बैन। यूजर्स की सुरक्षा को लेकर लिया फैसला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बड़ा एक्शन। भारत विरोधी कंटेंट पेश करने के आरोप में करीब 150 यूट्यूब चैनल और वेबसाइट को किया बैन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार की भूमिका होगी खास, कुछ बड़ा करने के मूड में एनसीपी नेता शरद पवार। गूगल पे ने शुरू की नई सर्विस, आधार बेस्ड सर्विस के साथ अब बिना डेबिट कार्ड भी यूपीआई पिन सेट कर सकेंगे यूजर्स। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की तैयारियां। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक में बनाई खास रणनीति। बाल बाल बचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ब्रेक फेल होने के बाद निजी बस काफिले में घुसे 3 पुलिस वाले हुए घायल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बीकेटीएस के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने की मुलाकात। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए दिया न्योता। झारखंड के रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन अटैच करेगा ईडी। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी की जाएगी दाखिल। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग का बड़ा ऐलान, ताकत बढ़ाने के लिए थामेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन का हाथ। मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले राज्य सरकार की ओर से लागू की गई योजनाएं बदल रही लोगों की जिंदगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तबाही मचाने आ रहा है खतरनाक चक्रवात बिपोरजोय। गुजरात और मुंबई में हाई अलर्ट। कई इलाकों में धारा 144 लागू। मछुआरों को दिए गए खास निर्देश। पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। जी हां, चक्रवाती तूफान बिपोरजोय के अति गंभीर रूप लेने के बाद मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। चक्रवात की वजह से अरब सागर में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक इसका असर देखने को मिल रहा है। आईएमडी के मुताबिक गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में तबाही के आसार है। इससे उन राज्यों को राहत मिल सकती है जो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि बिपोरजोय चक्रवात अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और 15 जून की दोपहर के आसपास यह सौराष्ट्र, कच्छ तथा इससे सटे पाकिस्तान के तटों से गुजर सकता है। वहीं तटीय इलाकों से टकराने की संभावना को देखते हुए गुजरात सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दलों को तटीय इलाकों में तैनात किया है। आईएमडी ने सौराष्ट्र और कच्छ तटों के पास के क्षेत्रों में मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने की सलाह दी है और मछुआरों को 15 जून तक मध्य अरब सागर और उत्तरी अरब सागर के पास न जाने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि उपरोक्त जानकारी के मद्देनजर राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें, नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करें और उचित एहतियाती कदम उठाएं। जिला अधिकारियों को स्थिति के अनुसार कदम उठाने की सलाह दी जाती है। वहीं पीएम मोदी ने भी चक्रवात बिपोरजोय से संबंधित स्थिति की समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में बिपोरजोय से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई है। अगर विपक्षी पार्टियां दिल्ली में होने वाली बैठक में एकजुट होती है तो लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने किया बड़ा दावा। जी हां, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा से लोग परेशान हैं और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में उनको हराना लगभग तय है। तिवारी ने इसी के साथ कहा कि सभी दल भाजपा को एक एक करके छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भाजपा का कोई साथ नहीं देगा और पार्टी केवल 100 सीटों पर सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी से ही कई
कई राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा का साथ छोड़ चुकी हैं और आगे भी उनका यही हाल होने वाला है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई दफा अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के हारने की बात कह चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा से लोग परेशान है क्योंकि केंद्र सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि भाजपा के नेताओं को अभी से हार का डर सता रहा है। बीजेपी के नेता अभी से घबरा रहे हैं कि वो हारने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां दिल्ली में होने वाली बैठक में एकजुट होती है तो भाजपा को 100 सीटें ही मिलेंगी। वहीं भाजपा को अगले लोकसभा चुनाव में धूल चटाने के लिए कई विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना के सीएम और बीआरएस प्रमुख केसीआर भी भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं।